जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो सबसे पहले आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों का हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। ये आप लोगों के सिलेबस में है, तो बिल्कुल वीकली टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है और आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे हिटलर किस देश से संबंधित है। तो हिटलर जो संबंधित है वो जर्मनी से संबंधित है। इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक से। तो हिटलर जो था वो क्या था, हिटलर का नाम से ही समझ में आता है कि बहुत कठोर जुल्म करने वाला। तो ज से जुल्म, ज से जर्मनी, जापान नहीं होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है बस। ठीक है, तो ज़मीन पर जुल्म करने वाला जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण किया था, कब किया था ये आपको बतानी है। राइट आंसर मई 1945 में। तीसरा सवाल है हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था। तो हिटलर का जो प्रचार मंत्री था गोबल्स था, याद रखना है सभी को। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पे, कह रहा है आपसे कि हिटलर गोबल्स तथा अपने परिवार के साथ कब बर्लिन के एक बंकर में आत्महत्या कर लिया था। इसने कब किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अप्रैल 1945 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो मित्र राष्ट्र में जो शामिल नहीं था वो जापान नहीं था, इसलिए हमने बोला था कि जापान से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। तो धुरी राष्ट्र में शामिल जो नहीं था वो था फ्रांस। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी। तो ये जो स्थापित किया गया था न्यूरेमबर्ग में। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, जर्मनी में लगभग कितने यहूदियों का नरसंहार किया गया था। जो सवाल इंपॉर्टेंट होगा वो हम बता देंगे, 60 लाख। और ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए कितने जर्मन नागरिकों की हत्या की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा लगभग 70,000। नेक्स्ट है, हिटलर के द्वारा स्थापित ऑसविट्ज़ कत्ल खाने में किस विधि से एक साथ हजारों लोगों को मारा जाता था। यानी कि कौन सा जहरीले गैस के द्वारा मार दिया जाता था, यानी कि एक कमरे में बंद करके जहरीला गैस छोड़ दिया जाता था। अगला सवाल है हमारा, न्यूरेमबर्ग अदालत ने कितने नाथियों की मौत की सज़ा सुनाई थी। तो कितने को सुनाया था, 11 को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हिटलर की पार्टी के लोगों को क्या कहा जाता था। तो हिटलर के पार्टी के जो लोग थे उनको नाथसी कहा जाता था। अगला सवाल है हमारा, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 1918 हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नेक्स्ट है आपका, प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी ने कब मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण किया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में कब किया था, नवंबर 1918 में। और उसके बाद अगला सवाल है हमारा, राइख स्टॉक क्या है। तो राइख स्टॉक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे। राइख स्टॉक क्या है, तो ये जो है आपका जर्मनी संसद है। क्या है, जर्मन का संसद है, याद रखना है। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए कैसी थी। तो ये जो संधि थी वो कठोर एवं अपमानजनक संधि थी, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्साय की संधि में जर्मनी ने क्या खो दिया था। तो वर्साय की संधि में जर्मनी ने अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि बहुत सारे जर्मनों ने न केवल हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए अपमान के लिए किसे जिम्मेदार ठहराते थे। तो किसको जिम्मेदार ठहराया था, तो वाइमर गणराज्य को, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बता देंगे, इसीलिए शुरू से लेकर पूरा आखिरी तक वीडियो देखिए। मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया, इसके एवज में उस पर कितने पाउंड का जुर्माना लगाया। ठीक है, राइट आंसर 6 अरब पाउंड का। ठीक है, याद रखना है। नवंबर के अपराधी कहकर किनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। नवंबर के अपराधी कहकर वाइमर गणराज्य के लोगों का खुलेआम अपमान उड़ाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 पे है कि रूस के बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर जर्मनी में कौन सी पार्टी अपने क्रांतिकारियों के विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी थी। तो कौन सी पार्टी थी वो, तो स्पार्टकिस्ट लीग था। कौन सा था, स्पार्टकिस्ट लीग था। ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बताते जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जर्मनी ने कब प्रथम विश्व युद्ध के कर्ज पर हर्जीने को चुकाने के इनकार कर दिया, यानी कि हर्जाना होगा, यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1923 में। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका,
किस देश ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक इलाका रूर पर कब्जा कर लिया था? यह इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जर्मनी का रूर क्षेत्र किस प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध था? यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया था? इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जर्मनी की जो मुद्रा का नाम था मार्क। बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा की छपाई से इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा तेजी से गिरने लगा। अप्रैल 1923 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत कितनी थी? तो अप्रैल 1923 में एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी 24,000 मार्क था। 29 में है सवाल, दिसंबर 1923 में एक अमेरिकी डॉलर किसके बराबर था? तो दिसंबर 1923 में एक अमेरिकी डॉलर जो था, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कितना है? 325, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,88,60,60,000, है ना। इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी। 1923 में किस देश की स्थिति ऐसी थी कि कीमतें आसमान छूने लगी? पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर लाया जाने लगा। बताइए, इतना कीमत बढ़ गया कि पावरोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भर के लाया जाने लगा था। राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, अति मुद्रास्फीति किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि जर्मनी को अति मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस सरकार ने हस्तक्षेप किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिकी सरकार ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया था। यानी हस्तक्षेप करने का मतलब हो गया दखल देना। क्वेश्चन नंबर 33 पे ये कह रहा है कि जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने कौन सी योजना बनाई? तो अमेरिकी सरकार ने जो यहाँ पर योजना बनाई थी वो बनाई थी डॉब्स योजना। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 में, अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन था? तो अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो शेयर बाजार था वो था आपका वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गया था? तो ये जो धराशायी हो गया था 1929 में। अमेरिका में आया आर्थिक महामंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? तो अमेरिका में जो आर्थिक महामंदी हुई थी वो 1929 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट सवाल है आपका 37 में कि 1929 से 1932 के बीच अमेरिकी में राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिका में जो राष्ट्रीय आय पर प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय आय आधा रह गई थी उस समय। क्वेश्चन नंबर 38 पे 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 ईस्वी की तुलना में क्या था? तो उस समय जो था उसका उत्पादन जो है 40% रह गया था। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था आपको बताना है। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये राइट मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने कौन सा कार्य किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर ने संदेश वाहक का कार्य किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।